बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अहमद है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद ARS। आज की वीडियो में MS वर्ड के बारे में बात करें, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये हम अपने डेस्कटॉप पर आ गए होम पेज के। ठीक है, होम इंस्टा डिज़ाइन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसका आई बटन पर लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम लेआउट के बारे में बात करेंगे। लेआउट बेसिकली होता क्या है? लेआउट अगर आप देखें, पेजेस जो होते हैं उन्हें उनके जो हम उसे लेआउट कहते हैं। जिससे आप प्रिंट के अंदर जाएंगे तो आपको प्रिंट में भी उसके बारे में मिल जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं इधर लिखता हूँ =RAND। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ 10 and 6। ठीक है, उसके बाद मैं इसे ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। ये देखिए मेरे पास लिखा हुआ आ गया, ऑटोमेटिक जनरेट हो गया आगे। तो ठीक है, मैं भी यहाँ से मार्जिन आपको बताता चलो मार्जिन क्या होते हैं। अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो तो ये देखिए, राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम। अगर आप बॉटम पे देखिए तो हमारे पास बॉटम पे बिल्कुल जगह स्पेस है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। मैं लेआउट पे जाता हूँ, इसे थोड़ा सा सही करता हूँ। अब मैं यहाँ मार्जिन पर जाता हूँ तो मार्जिन हमारे पास अभी इस वक्त नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल अगर मैं लास्ट कस्टम स्पेलिंग कर दूँ, वन बॉटम सब टॉप से वन, राइट लेफ्ट बॉटम से वन हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास इस वक्त भी आई थिंक वन ही है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद मैं ये नैरो करता हूँ, ये आपको सही 0.5 है ये। ठीक है, ये यहाँ से क्या देखिए, हमारे यहाँ से जगह जो है ना, राइट से और लेफ्ट से देखिए काफ़ी हद तक जो है ना क्लोज होगी। ऊपर से देखिए तो वो भी क्लोज होगी। ठीक है, मैं दोबारा मार्जिन पे जाता हूँ, यहाँ से मॉडरेट करता हूँ। ठीक है, ये देखिए वो ये। ठीक है, तो यहाँ से मैं दोबारा नॉर्मल करता हूँ। इसमें सिर्फ यही होता है। अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन क्या होती है? पोर्ट्रेट। अभी जो इस वक्त हमारे पास सेलेक्ट हुआ पेज वो पोर्ट्रेट है। ठीक है, तो लैंडस्केप के बारे में बात करें तो लैंडस्केप बड़े होते हैं। ठीक है, मतलब चौड़ाई में होती है। लंबाई में जो था वो पोर्ट्रेट थी, लैंडस्केप चौड़ाई में थे। ठीक है, अगर एशिया में देखा जाए तो जितने भी एशिया के ममालिक हैं उनमें ये चौड़ाई लंबाई वो समझते हैं किसको कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रिंटर से दिखाता हूँ। कंट्रोल P से अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे देखिए ये लैंडस्केप। अगर मैं यहाँ करूँगा देखिए ये सिंगल हो गया। ठीक है, सिंगल पेज हो गया। तो मैं दोबारा से पोर्ट्रेट क्यों, तो ये पोर्ट्रेट दो पेज हमारे पास आ गए। ठीक है, तो मैं इसे हटाता हूँ। तो मैं चले जाता हूँ अपने फ्रंट पे चले जाऊँगा। तो ठीक है, ये सिर्फ यही होता है, और इसका कोई मसला नहीं है ऐसे। ये देखिए यहाँ से, अभी यहाँ से अगर हम एक चीज़ और देखते हैं, अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ तो देखिए ये बिल्कुल क्लोज हो गया। ठीक है, अगर नैरो करता हूँ बिल्कुल लास्ट लास्ट में देखिए। ठीक है, अब मैं इसे नॉर्मल रख लेता हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मल चाहिए, क्योंकि यूज़ में नॉर्मल ही होते हैं हर जगह। और मैं इसे कर लेता हूँ पोर्ट्रेट। MS वर्ड पे पोर्ट्रेट ही ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर साइज़ के बारे में बात करें तो काफ़ी कंपनीज होती हैं जो पेपर आप जब उनके उनके आप रिकमेंड के HR के रिकमेंड में चलते हैं कि वो कहते हैं हमारे को जो पेपर प्रिंट आउट चाहिए वो लेटर पे चाहिए या लीगल पे चाहिए, A3 A4 A5 जो भी होता है उस पर चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली ये होता है लेटर के ऊपर। ठीक है, अगर हम लेटर पर क्लिक करना चाहें तो ये देखिए लेटर के टाइप के हो गया। अगर मैं A4 पर करना चाहूँ तो ज़्यादातर बेसिकली हर जगह A4 यूज़ होता है। ठीक है, ये सिर्फ प्रिंटर के बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं कॉलम से। कॉलम से क्या है, अभी ये हमारा वन है। देखिए वन आ रहा है। अगर मैं यहाँ से चू करता हूँ तो ये दो कॉलम से हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं इसे थ्री करता हूँ तो ये थ्री पे हो गया। अगर मैं यहाँ से फोर करता हूँ, फोर नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ लेफ्ट और राइट होगा। लेफ्ट राइट क्या है ये आप जानते हैं। आजकल जो प्रोफेशनल सीवीज बनती हैं, ठीक है, कुरिकुलम बैठे होते हैं जो इंसान की सीवी होती है, जो हम जॉब के लिए कहीं जाके सीवी जमा करती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप सीवी में देखें तो आपके सीवी में इस तरफ जो होते हैं राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर वहाँ पर कुछ लिखा होता है। जो राइट साइड पर होता है उसके उस पर हम अपनी तालीम के बारे में लिखते हैं, अपना स्किल लिखते हैं, सारा कुछ जो राइट लेफ्ट साइड होता है उसमें भी हम अपने बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो सीवी में यही होता है। अगर मैं यहाँ से ऐसे राइट करूँ तो ये देखिए राइट और लेफ्ट में सेलेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ इतना था। तो आगे ये बोल्ड हो गया। ठीक है, अगर मोर कॉलम्स में जाएं, ठीक है, अगर मैं यहाँ से लाइन लगाना चाहूँ बीच में देखिए यहाँ पर, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं अगर यहाँ से लाइन हटाऊँ तो ये देखिएगा
यहाँ पर अभी इस वक्त कुछ भी नहीं है, इस जगह पर कुछ भी नहीं है। पर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ तो बीच देखिए लाइन आ गई, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये थोड़ा सा ओके का, ठीक है। अगर मैं दोबारा से ऐसे यहाँ से डीबग करूँ तो हमारे पास 3 लाइन्स आ गई। ये मेरे पास आई थिंक सही आ गया, ठीक है। तो ये होता है लाइन का काम, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है। कॉलम्स भी हो गया, इसमें लाइन भी लगा के दिखा दी मैंने आपको। मैं से दोबारा से कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड करके इसको मैंने दोबारा से वो कर लिया। अच्छा, कॉलम की बात है ब्रेक। ब्रेक का अगर आपको याद हो तो मैंने आपको होम पेज पर बताया, अगर वीडियो देखी तो ठीक है। ठीक है, ब्रेक पेज का मैंने इंसर्ट पर आपको दिखाया था। ये रहा ब्रेक पेज, ठीक है। ये देखिए, ये रहे ब्रेक पेज है। अगर मैं यहाँ से दोबारा जाके ब्रेक पेज करना चाहूँ, अगर आपको नजर आए, ये मेरा कर्सर है जो रीडिंग के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। ये रीडिंग का, ये मेरा कर्सर आया हुआ है। अगर मैं यहाँ से ब्रेक इसे करूँ, ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज जनरेट हो गया, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेक करता हूँ कस्टम, ठीक है। अब अभी मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ से ले आता हूँ कॉलम 2, तो ये देखिए 2 आ गए। मैं यहाँ से थीम्स पे ले आता हूँ उसे, कर्सर मैंने थीम पे रख दिया, ठीक है। यहाँ से मैं इसे ऐसे करता हूँ तो देखिए मेरे नीचे से जगह ऑटोमेटिक खाली हो गई, ठीक है। बिल्कुल खाली हो गई। अगर मैं दोबारा नंबर पर जाता हूँ, जो कंट्रोल जेड करता हूँ, तो यहाँ से मैं दोबारा ऐसे ब्रेक करता हूँ तो ये देखिए सब कुछ नेक्स्ट पेज चला गया, ठीक है। इसका सिर्फ ये काम होता है। तो अगला है लाइन नंबर से, मैं दोबारा से सही करता हूँ। ये देखिए लाइन नंबर। अभी मैं यहाँ से दोबारा लेआउट हो जाता हूँ। लाइन नंबर क्या होता है, अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, देखिए। मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास लाइन नंबर पे कुछ नहीं लिखा, तो मैं से यहाँ से लाइन नंबर देना चाहूँ तो मैं यहाँ से लाइन नंबर दे दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ 47 से 48 आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ से रिस्टार्ट करता हूँ तो दोबारा 1 आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि रिस्टार्ट इस सेक्शन, अगर आप चाहते हैं ये देखिए रिस्टार्ट इस सेक्शन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक काम और करते हैं, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल वाई करता हूँ, ठीक है। नंबर, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ थीम्स पे क्लिक करता हूँ, 52 53 54, ठीक है। अब वहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा से नंबर करता हूँ, लाइन नंबरिंग ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। लाइन नंबर्स में सिर्फ यही होगा, अगर मैं से ये देखिए, ठीक है, इसमें सिर्फ यही होगा। तो मैं आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं। इसे मैं कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने शिफ्ट दबा के इन दोनों को प्रेस कर लिया, ठीक है। तो अब ये देखिए मेरे पास यहाँ से जो ये इसका हेडर था, ये इधर जनरेट होगा। मैं यहाँ से नीचे करता हूँ तो मेरे पास कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं 46 के नेक्स्ट पे जाना चाहूँ तो मैं यहाँ से फिट्स पर बल्कि यहीं आ गया, देखिए मेरे पास कोई नंबर पीरियड ऐसे तरीके से, जो मतलब जो फिट्स किया गया हमारे पास कोई पैराग्राफ नहीं हो तो ये होगा, ठीक है। तो लाइन नंबर पे सिर्फ यही काम होता है। तो मैं लाइन नंबर को हटा दो, नन कर देता हूँ, यहाँ से तमाम चीज़ें हट जाएंगी ऑटोमेटिक। और हम आइफेशन की बात करें, आइफेशन किसे कहते हैं, मैं जूम करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ फ्रोम है, फ्रोम ऐड, इसको बताता हूँ मैं। अब ऐड के नीचे चल गया, यहाँ लिखूँ वेलकम, ठीक है। वेलकम लिखा मैंने। आइफेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अभी सही आया है, ठीक है। ये इसे हाइफेशन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसलिए मेरा जो वेल था वो ऊपर है, और COM की इसको जगह नहीं मिली, क्योंकि इतनी जगह लेगा जितनी हमने से टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट में लाइनिंग दी हुई है, ठीक है। अब देखिए ये हाइफेशन लगा के इसने कम को नीचे लाया, ठीक है। हाइफेशन से इसे कहा जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं अब इंडेंट और स्पेसिंग पे। इंडेंट स्पेसिंग क्या होती है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है। राइट और लेफ्ट देखिए वो बिल्कुल क्लोज होते जा रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो राइट लेफ्ट इसे कहते हैं। अगर मैं टॉप से ऐसे करूँ और बॉटम से करूँ तो ये देखिए टॉप और बॉटम, ये सिर्फ यही काम है, इस पर ज़्यादा काम नहीं, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ
होम पर जाता हूँ, अपनी अलाइनमेंट चेंज करता हूँ, ठीक है। ऐसे कर देता हूँ, अलाइनमेंट ऐसे कर देता हूँ, ऐसे सही समझेंगे यार। ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे देखिए, और मुझे देखिए ऑटोमेटिक ये अपनी जो लाइनिंग है उसे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसे कंट्रोल जेड कर दूंगा, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताना था। कंट्रोल जेड से ये दोबारा अंडो हो जाता है, ठीक है। अभी आपको यहाँ से करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ हमने कितनी चीज़ें की हुई, सारा वो लिखा हुआ है। कंट्रोल जेड करके से बिल्कुल दोबारा सही कर लूँगा। अभी अगली बात है हमारी पोजीशन वेब, ये कैसे होगा, ये भी अभी करते हैं। मैं एडिट को उठा के जो ऐड था वही कर लेता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आ रहा है पोजीशन के बारे में। ठीक है, पोजीशन क्या है, मैं इंसर्ट में जाता हूँ, शेप से जाता हूँ, यहाँ से कोई पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले ली। ठीक है, इसका कलर ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। देखिए इसके हमारे बैक पे हमारे को उस पर कुछ नज़र नहीं आया, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अभी आप यहाँ से नो फिल करेंगे तो आपको नजर आ जाएगी कि हमें ये नहीं करना, हमें किसी और तरीके से करना। क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेआउट पर जाऊँगा, ठीक है, वेब टेक्स्ट पे जाऊँगा। ये देखिए, ये जहाँ जाएगा ये ऑटोमेटिक वहाँ से जो अपनी इसकी जगह जितनी जितनी बन रही है ये वहाँ से ले रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक ले रहा है, जनरेट कर अपने आप पे, टॉप एंड बॉटम पे भी दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ऐसे ही ले लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर आप अभी से जहाँ भी इसे आप माउस से करेंगे ना, राइट क्लिक करके, तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका सीन यही था, पोजिशन आप यहाँ से इसके सेट कर लीजिएगा जो आपको चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, में दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा, मैं इसे थोड़ा बीच में जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ से लेता हूँ, इंसर्ट पे जाऊँगा, शेष पर जाऊँगा, यहाँ से ले लूँगा, ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये ले लिया, कलर कोई और ले लेता हूँ, कोई अच्छा सा, ये ले लेते हैं, ये ले लिया कलर। सही है, मैं आपसे समझाने को बता रहा हूँ, वैसे इसका मैंने कभी यूज़ तो नहीं किया, मैंने अपनी लाइफ में यूज़ नहीं किया, ठीक है। ये आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है। इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ शेप्स लेता हूँ, अभी कोई और ले लेता हूँ, काम करता हूँ, ये ले लेता हूँ यहाँ से। मेरी आ गई एक और पिक्चर, ठीक है। इनका भी तरीका बताता हूँ, इनका क्या है। ये इधर आ गई है। हाँ, अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूँ यहाँ से, तो कैसा है ये कलर, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ से मैं से पिछले बैक जो उसके बना हुआ है, मुंह में सन जो भी है, सन ही है लग रहा है मेरे को। मैं जो बैक पे है ना इसके सिर्फ आगे ना, अच्छा तो मैं इसको लिंक फॉरवर्ड करूँगा, देखिए ये आगे आ गया। अगर मैं इसे और आगे लाऊं, ये देखिए बिल्कुल आगे आ गया, ठीक है। अगर मैं इसे लिंक टू फ्रंट करे तो देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया। अगर मैं को उसको दोबारा वापस पीछे ले जाना, मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेंड बैकवर्ड पर आऊँगा, सेंड बैकवर्ड, दोबारा सेंड बैकवर्ड, ऐसे ही सही है। ये इसका यही काम है, ठीक है। आप बाकी आप खुद देख लीजिएगा। अगला है सिलेक्शन पैन, सिलेक्शन पैन मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ से, जैसे कि ये नहीं चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, देखिए गायब हो गया से। इसका ये मतलब है सिंपल, ठीक है। हाँ, शो ऑल एंड हाइड ऑल, ठीक है। मैं इसे शो करता हूँ, शो ऑल हो गया। अच्छा, अलाइन का क्या मतलब है, अलाइन, ठीक है। ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए अलाइन लेफ्ट, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, अलाइन राइट, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, अलाइन मिडल, देखिए मिडल यहाँ आ गया। अच्छा, इसका सिर्फ यही मतलब है। वैसे तो हम अपने इसके खुद भी कर सकते हैं ज़रा, ठीक है। तो अभी एक काम करता हूँ मैं यहाँ से। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पर ये आ रहा, अभी आपका क्वेश्चन होना चाहिए ये यहाँ से इसके बैक पे नहीं देने, तो आपने सिंपल वही करना है, यहाँ से बैक पे जाना है, इससे भी ऐसे करें, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। मेरे नहीं करना, आपने करना तो आप कर लीजिएगा। और मैं यहाँ शिफ्ट दबा के इन तीनों प्रेस करूँगा, ठीक है। अलाइन हो गया। ग्रुप का क्या मतलब है, मैं भी इसे इन दो पर के, एक मिनट, इन तीनों को मैं एक जगह ले आता हूँ, कैसे, इस तरीके से, समझना आप क्या मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसे सेलेक्ट किया,
शिफ्ट दबाया, इसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, इसे भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तीनों सेलेक्ट हो गया। मैं यहाँ से ग्रुप पे क्लिक करूंगा, ग्रुप। ठीक है, ये देखें, ये तीनों, तीनों नहीं बल्कि दोनों हो गए। इसे भी कर लेता हूँ और इन्हें भी कर लेता हूँ। दोबारा ग्रुप पे जाऊंगा, ग्रुप पे सेलेक्ट करूंगा। अब ये तीनों सेलेक्ट हो गए। ठीक है, मैं इसे हटा दूँ, मुझे मुझे मज़ा नहीं आ रहा इससे। ठीक है, इसका सिर्फ यही काम है। ठीक है, बल्कि इसका एक और काम ये क्या है वो देखते हैं। मैं यहाँ से रोटेट करूंगा, ये इसे रोटेट कैसे करा है, इस पे रोटेट करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा, ऐसे रोटेट करना चाहते थे, रोटेट भी हो रहा है। ठीक है, आज का सिर्फ यही टॉपिक था। ठीक है, आज का और कोई नहीं है। अगली नेक्स्ट क्लास हम इंशा रेफरेंसेस के बारे में देखेंगे। मैं उस पर भी आपको इसी तरीके से कवर करवा दूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो यूट्यूब पे न्यूज़ चैनल्स बनाते हैं, वो डायरेक्ट ये बेसिक कुछ नहीं बताते और डायरेक्ट एडवांस चले जाते हैं। ऐसे फ़ायदा नहीं होता। अब मैं आपको बेसिक से बताने की मेरी भी कोई वजह है। ठीक है, मैं आपको बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपको वेबसाइट्स तक लेके जाऊँगा और मोबाइल ऐप्स तक लेके जाऊँगा। मोबाइल ऐप्स कौन सी, जो प्ले स्टोर पर आपने देखी होंगी, एंड्रॉयड की और एप्पल की, जो आईफोन के ऐप्स में जो होती हैं मोबाइल ऐप्स, उनके कदम में इंशाल्लाह आपको वहाँ तक ले जाऊँगा। इंशाल्लाह ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बहुत देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा आपको बेसिक से सिखाने का मकसद ये है कि मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ से यहाँ लेके जाऊँ। ठीक है, ये जब बंदा नीचे से ऊपर आता है उससे ज़्यादा काम करने का मज़ा आता है, ना कि डायरेक्ट ऊपर जाके फिर फायदा नहीं का। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो मेरे को बता दें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।